हेलो क्लास। लास्ट क्लास में हमने आपको प्रोटिस्टा बताया था, मोनेरा बता चुके हैं आपको, और इसके पहले हमने आपको बताया था कवक। ठीक है, कवक जगत के बारे में हमने बताया था। ठीक है, हमारा जो चौथा पॉइंट है, चौथा जो नंबर है वो पादप जगत है या प्लांट किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम जो कि है ये जो क्लासिफिकेशन चल रहा है वो आर एच व्हिटेकर के अनुसार चल रहा है। इन्होंने पूरे जीवधारियों को, पूरे जगत को 5 भागों में बांटा था। ठीक है, तो ये चौथा पॉइंट है पादप जगत, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक, ये क्या है? पादप जगत में जितने भी प्लांट आते हैं, जितने भी प्लांट हैं इस पृथ्वी पर, वो सारे किस में आते हैं? इसी पादप जगत से रिलेटेड है। चाहे वो बड़े से बड़े प्लांट हो, चाहे छोटे प्लांट हो, सारे इसी से संबंधित होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। मीन्स इनकी जो सेल होती है वो कई सारी सेल से मिलकर, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत सारे सेलों से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, इसमें जो भित्ति पाई जाती है, मीन्स जो सेल वॉल होती है, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं, उसमें क्या होता है? सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज नामक पदार्थ की बनी क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, और इसमें क्या है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण ही ये क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात ये क्या कहलाते हैं? स्वकोषी कहलाते हैं। ठीक है, तो जो जितने भी प्लांट आते हैं, प्लांट चाहे जो वो जैसे भी प्लांट हो, उनमें क्या है? क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है, और इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल दे मेक देयर ओन फूड, सो इट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स या स्वकोषी कहा जाता है। ठीक है, इनको कई भागों में बांटा गया है। मीन्स देखिए, इसको कुल मिला के 4 भागों में बांटा गया है। वो भाग कौन कौन से हैं हमारे? हेलोफाइटा, हेलोफाइटा, सेकेंड ब्रायोफाइटा, थर्ड टेरिडोफाइटा, और फोर्थ वन जो हमारा है वो क्या है? स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा। इस स्पर्मेटोफाइटा को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। जो पहला है उसे हम एंजियोस्पर्म कहते हैं, एंजियोस्पर्म, और जो दूसरा हमारा पॉइंट है वो है जिम्नोस्पर्म। ठीक है, मीन्स क्या है? जितने भी पादप, जितने भी प्लांट हैं, उनको बेसिकली 4 भागों में बांटा गया है, जिसे हम क्या कहते हैं? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और स्पर्मेटोफाइटा। जो स्पर्मेटोफाइटा है उसके 2 पार्ट होते हैं, जिसे हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, अगर हम अब थैलोफाइटा की बात करें तो थैलोफाइटा के अंतर्गत जो शैवाल होते हैं, मीन्स इसमें क्या होता है? थैलोफाइटा नाम क्यों दिया? क्योंकि इसमें थैलस का निर्माण होता है। ठीक है, एक थैलॉइड स्ट्रक्चर इसमें बनती है, इसीलिए इसे हम थैलोफाइटा कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? थैलस का निर्माण होता है, और इसके अंतर्गत जो शैवाल आते हैं, ठीक है, जो शैवाल आते हैं वो हम चाहे यूलोथ्रिक्स की बात करें, स्पाइरोगैरा की बात करें, कारा की बात करें, स्फेग्नम की बात करें, ये सारी चीजें क्या है? इसी थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं, और ये इसके उदाहरण हैं। ठीक, इसमें क्या है? क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है। थैलोफाइटा संघ के जितने भी वर्ग के जितने भी प्लांट आते हैं, ठीक है, ये इनमें क्या है? सारे प्लांट्स आते हैं, और इसमें क्या है? क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण ही ये क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मीन्स अगर हम बात करें कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, तो इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल क्या है? एक पिगमेंट होता है, एक वर्णक होता है। ठीक है, इस क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही ये जितने भी पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, और क्या है? जब स्वयं भोजन बनाते हैं तो वो संचित किसमें करते हैं? इसमें जो प्रोडक्ट निकल के आता है, जो उत्पाद बनता है, वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, और कुछ जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस भी इसमें रिलीज होती है। ठीक है, तो थैलोफाइटा का अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर क्या आते हैं? शैवाल आते हैं, और शैवालों में जैसे स्पाइरोगैरा, कारा, यूलोथ्रिक्स, स्फेग्नम, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है? थैलोफाइटा के अंतर्गत आती है। ठीक,
अब अगर हम कवक और शैवाल की बात करें, ठीक है, कवक और शैवाल, कवक क्या है, कवक एक जगह अलग से बना हुआ है और शैवाल जो कि थैलोफाइटा से संबंधित है, ठीक है। दोनों में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस क्या क्या होते हैं इसमें। जो कवक होता है, कवक परपोषी होते हैं, अर्थात ये क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, जबकि जो शैवाल होता है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ठीक है, मतलब क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की सहायता से ये क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक। कवक में कोई भी किसी प्रकार के इसमें जो भित्ति पाई जाती है, ठीक है, कवक में भित्ति जो होती है वो काइटेची बनी भित्ति पाई जाती है, लेकिन जो शैवाल होता है उसमें सेल्यूलोज की भित्ति पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये अधिकतर जितने कवक हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, जो नमी वाला स्थान होता है वहाँ पास प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर शैवाल की बात करें तो वो जितने भी होते हैं वो कैसे होते हैं, वाटर में ही पाए जाते हैं, ठीक है, पानी में पाए जाते हैं। जो कवक है, कवक कम अंधकार में या अंधेरी जगहों पर अधिक वृद्धि करते हैं, लेकिन जो शैवाल है उन्हें सूर्य के प्रकाश की बहुत आवश्यकता होती है, अर्थात ये अधिक प्रकाश वाली जगहों पर ही अधिक वृद्धि करते हैं, ठीक है। इनके जो संचित भोजन होता है कवक में वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ठीक है। जो कवक भोजन प्राप्त करते हैं वो किसके रूप में संचित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा करते हैं, लेकिन जो शैवाल होते हैं, शैवाल अपना भोजन स्टार्च के रूप में इकट्ठा करने का काम करते हैं, ठीक है। और इसमें जो है क्लोरोफिल, जो कवक है कवक में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन जो हमारा शैवाल है शैवाल में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने आपको एक पॉइंट बताया थैलोफाइटा के बारे में। कल जो हमारा क्लास होगी वो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बारे में बताएंगे। ओके, हैव अ गुड डे।